कोई नहीं जानता था मोइनुद्दीन चिश्ती को। आज 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर रहा है, मगर अजमेर की धरती पर धोला गुंबद अपने नूरानी शुआओं से अकनाफे आलम को मुनव्वर कर रहा है। अपना हो या बेगाना, मोदी हो या कोई और, सबकी चादरें नंबर से पहुंचती है उस बादशाह के नाम। इज्जत खुदा देता है। वही भारत जहां से शहाबुद्दीन गौरी मार खा के भागे थे, उसी भारत में एक चटाई लेकर आने वाला दुर्वेश कलंदर, तस्बीह का दाना लोटा लेके वजू का करने का शौक और शौक रखने वाला, मुसल्ला लेके आने वाला आके बैठा ना अना सागर के किनारे पहाड़ी के दामन में। लोगों ने कहा मुसलमान हो तुम, भाग जाओ, पूरा बादशाह अपने लश्कर को कटवा के भागा है। कहा वो बादशाह भागा है जो खुद आया था, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया। अब मैं नहीं जाता इधर से, अब दूसरे ही लोग जाएंगे। हमारी तकरीर से कोई एक मुसलमान नहीं बनता, और ख्वाजा तकरीर नहीं करते थे, उनकी शक्ल देख देख के 90 लाख मुसलमान बन गए। 90 लाख किसको कहते हैं यार? हम अपनी औकात भूल गए। अल्लाह फरमाता हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा है जब कोई काबिले जिक्र चीज ना था, एक नापाक कतरा था। जब ये नापाक कतरा माँ के रहमे मादर में मुंतकिल हुआ और ये अपने आप को परवान चढ़ाता हुआ कुदरत के डायरेक्शन के आधार पर एक दौर ऐसा आया कि यही इंसान रश के मलाइका बन करके भी देखा गया। अब ये आप पर फैसला निर्भर है कि आप जिल्लत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं या रश के मलाइका बनना चाहते हैं। अगर रश के मलाइका बनना चाहते हैं तो आपको एज ए मुस्लिम कानून मुस्तफा को फॉलो करना होगा। याद रखना, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती जन्नत हमारे मौलाना और पीर लोग और शायर लोग दे के जाते हैं। हाँ, इतनी सस्ती नहीं जन्नत। बड़ी मेहनत के बाद ई सादत बजोरे बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। हाँ, एक बार सुभान अल्लाह का, अल्लाह तुम्हारे 10 पेड़ लग गए जन्नत में। हाँ, तेरे बाप की है ना, 10 पेड़ लग गए, लगा ले। पूरे कोरबा में 1 इंच जमीन तुम्हारी नहीं है और नर्सरी से 10 पेड़ लाके घूमते रहे, कहां लगाओगे? पहले प्लॉट लीजिए मियाँ जी, प्लॉट, फिर लगाइए झाड़ उसमें। तो पहले जन्नत में जमीन तो खरीदिए, जमीन, तब लगाना जन्नत में पेड़। हाँ, अच्छा, जो शायर लोग देखा हमने अक्सर शायरों को, जब वो लगता है कि जमेंगे नहीं, उधर से बोलो अपने पीर के नाम सुभान अल्लाह, इधर से बोलो सुभान अल्लाह, उधर से अपने अम्मा के नाम। ये झाड़ वाड़ का लालच दे के इतना नारा लगवा लेंगे ना, फिर जम जाएगा। आज तो हमने तीर मार दिया। हाँ, ऐसे हो रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। जिनके पास कन्फर्म टिकट जन्नत का था वो रात भर रोते थे। अरे हमारे नबी तो जन्नत के मालिक हैं यार। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार। जिधर इशारा करेंगे जन्नत उधर जाएगी। ये पावर रब ने दिया हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो भी रात भर। हम आयशा फरमाती हैं कि हमारे करीम आका जब रात में इशा बाद मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते थे, खड़े खड़े तिलावत करते तो हिचकियां बज जाती और रोते रोते दाढ़ी भीग जाया करती।
सजदा करते ना तो आंसुओं से मुसल्ला भीग जाता था। हुजूर के दिल के धड़कने की आवाज मुझसे ऐसी सुनाई देती थी जैसे देगची में कोई सालन पक रहा होता। रब ने फरमाया अपने महबूब से, ताहा मानज़ल्ना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। ओ प्यारे महबूब, कुरान हमने इसलिए थोड़ी उतारा है कि तुम मशक्कत में पड़ जाए। तू पूरी पूरी रात मेरी बंदगी करता, मत कर इतनी बंदगी। हमने इसलिए कुरान नहीं उतारा है, कुरान तो हमने डर वालों की नसीहत के लिए उतारा। ये कंडीशन जब रब ने देखी ना तो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुबिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। ओ चादरे नूर ओढ़ने वाले, रातों को मेरी इबादत किया कर मगर पूरी रात नहीं। आज हम आप चाहे पूरी रात नाग रगड़ते रहें, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी उधर से, मगर ये महबूब है, महबूब जिनके नाज उठाए जाते हैं। हाँ, महबूब के नाज उठाए जाते हैं। रब ने कहा, महबूब ओ चादरे नूर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रातों में खड़े रह के मेरी इबादत कर और थोड़ी। कितना? कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। आधी रात या आधी रात से कुछ कम या आधी रात से कुछ ज्यादा, इससे ज्यादा मेरी इबादत मत कर। कुरान ठहर ठहर के पढ़ महबूब, तेरा कुरान पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। रब ने क्यों मना किया अपने महबूब को पूरी रात इबादत करने से? खुदा फरमाता, इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला। ओ मेरे महबूब, तू दिन में बहुत सारे काम करता, थक जाता है, तो पूरी रात इबादत मत कर, सो लिया कर। इसी रुए जमीन पर कुछ कलमा पढ़ने वाले ऐसे भी हैं, सुन्नी लोग तो ऐसे ही कहा करते हैं, ये कुरान की आयत है, बरेली शरीफ नहीं है, ये कुरान शरीफ है जो मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम। ए मुस्तफा, जिस वक्त तू खड़ा होता है, तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा करता है। कुरान सिर्फ तुझको देखता है। वतक़ल्लुबका फिस्साजिदीन, और ए महबूब, जब अपने दोस्तों के साथ झुरमुट मार के तू मुझे सजदे कर रहा होता, तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखता। तो मेरे हुजूर क्यों रोते थे? अच्छा, कभी हम भी रोए हैं अल्लाह के डर से? कुत्ता मर जाए तो रोए, भेड़ी मर जाए तो रोए, बकरी मर जाए तो रोए, लड़का मर जाए तो रोए, अब्बा मर जाए तो रोए, अम्मा मर जाए तो रोए। ओ महोदय जी, कभी अपने आप पे भी रोया करो। अपने गुनाहों को देख के सोच कर रोया करो अल्लाह की दहलीज़ करम पर। अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद है जो रब से डर के रोया करते हैं। और जानते हो, खुदा के खौफ से गिरने वाला मोमिन की आंखों के आंसू के कतरे इतने इंपॉर्टेंट है। मेरे करीम आका फरमाते हैं, मुसलमान जब खुदा के डर से रोता है, उसके आंसुओं के दो चंद कतरे अगर दोज़ख में डाल दिए जाएं तो जहन्नम ठंडा पड़ जाए। रोया करो। हुजूर क्यों रोते थे? इसका जवाब बरेली के कलंदर इमाम अहमद रज़ा ने दिया है। अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारो, सियाकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। नबी अपने लिए नहीं रोते थे, हम जैसे पागलों और बुद्धों के लिए रोया करते थे। अपनी उम्मत के इन लोगों के लिए जो खुदा की नाफरमानियां करते, उनके लिए मुस्तफा रोते थे। शर्म नहीं आती है?
अल्लाह का पैगंबर तो हमारे लिए रोता हो और हम खुद के लिए रोने को तैयार नहीं। ऐसा तिकड़म लगाएंगे, इसको मार दें, उसकी लंगी मार दें, उसका धंधा चौपट कर दें, इसको मुकदमे पे फंसा दें, इसका माल लूट ले, उसको ये कर दें। कब तक ये तिकड़म चलेगा तुम्हारा? कब तक? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। ओ बंदे, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ेगा ना, दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो रब की पकड़ से किसी को छुड़ा सके। इसलिए रब की पकड़ से डरा करो। पैसे रब ने दिए हैं तो पगलाया मत करो। जो देता है वो मंगता बनाना भी जानता है। ताकत दी है ना कुदरत ने, तो अपने ताकत पे फूला मत करो। मैंने बहुत सारे पहलवानों को कब्र में सड़ा हुआ देखा। अगर आपकी इस तोंद शरीफ पर गुरूर की, ताकत की, अपने खानदान वालों के होने की चर्बी सवार होने लग जाए, तो अपने शहर खामोशा में अकेले चले जाया करो रात की तन्हाइयों में। पूछो, प्रधान जी कैसे हैं आप? सरपंच साहब, महापौर साहब और महापौर साहब कैसे हो आप? एमएलए साहब कैसे तबीयत शरीफ आपकी है? नाना जान कैसे हैं आप? इस काली कोठरी में कैसा लगा आपको आने के बाद? गद्दा वद्दा भी नहीं है, एक को ट्यूबलाइट नहीं जलाई हमने तुम्हारी कब्र में। कैसा लगा आप हुजूर आपको कब्र में? जवाब तो नहीं आएगा, मगर कब्रिस्तान का खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की चूलें हिला हिला देगा। किस चक्कर में पड़े हुए? हमने अपनी इस मामूली सी जिंदगी में हजारों लोगों को मंगता बनते देखा है, जिनके करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। आज के 30 साल पहले जब मकराना में गया हो, जिनके कपड़े बंबई धुलने जाते थे, जो अपने दाढ़ी छिलवाने जयपुर जाते थे, आज उनका मकान तक बिक गया, किराए पे रहते हैं और मुंह छुपा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? कहां पैसे हुए हैं? पैसे ये हाथ का मैल है, हाथ का मैल।